छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गजों के दौरे जारी हैं। पहले चरण में बस्तर की सीटों पर मतदान होने हैं और यही कारण है कि इन दिनों नेताओं का जोर पूरे बस्तर पर है। और हो भी क्यों ना, बस्तर को सत्ता की चाबी जो कहा जाता है, तो आखिर किसे मिलेगी बस्तर से सत्ता की चाबी, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहले चरण का मतदान बस्तर संभाग में 7 नवंबर को होना है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। सभी प्रत्याशी पहले चरण के लिए अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जगदलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हुआ। इस नामांकन रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। नामांकन से पहले अमित शाह ने बस्तर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान न केवल उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को साधने की कोशिश की, बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए। गरीबों के अनाज के अंदर 5,000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1,300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1,300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। एक तरफ अमित शाह ने बस्तर में हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल भी बस्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए पार्टी को घेरा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो घोषणा करे कि बस्तर में नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथ में बिकेगा नहीं। ये बेचने आए हैं, ये देखने आए हैं। उनकी निगाह यहाँ बस्तर के आदिवासियों के, बस्तर के लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं। उनकी निगाह तो या तो स्टील प्लांट में है या यहाँ के खदान पे है, चाहे लोहा खदान हो चाहे कोयला खदान हो, वो तो सब अडानी को बेच देना चाहते। कांग्रेस पे आपने बटन दबाया, पंजाब पे आपने बटन दबाया, तो आपने देखा हर 15 दिन जो गोबर बेचने वाले से खाते में पैसा पहुंच रहा है। 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में पैसा, महीने में गौठान समिति और खाते में पैसा, 1 महीने में बेरोजगारी भत्ते का पैसा, 3 महीने में बटन मैं दबाता हूं तो सीधा भूमि श्रमिकों के खाते में पैसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बस्तर की 12 सीटों पर सियासी घमासान है। फिलहाल सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लिहाजा बीजेपी के लिए बस्तर की सियासी जंग एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और वोटरों को रिझाने के लिए अमित शाह का दौरा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ में मजबूती बरकरार रखना चाहती है। यही कारण है कि पहले चरण से पहले बस्तर की दौड़ तेज हो गई है। देखना होगा कि बस्तर की जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बस्तर संभाग की ये जो 12 सीटें हैं, ये निर्णायक साबित होती हैं कि कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। 2018 में कांग्रेस ने भरपूर अपना प्रयास किया था और उसका नतीजा देखा हमने कि सत्ता कांग्रेस की बनी थी। और अब कोशिशें लगातार बीजेपी भी कर रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी जो है वो केंद्र की योजनाओं का बखान करती है, वहीं कांग्रेस अपनी योजनाओं का बखान कर रही है। बस्तर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, और बस्तर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है भाजपा के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 2003 का विधानसभा चुनाव कहें, 2008 या 2013 का विधानसभा चुनाव कहें,
वहाँ भाजपा जो है वो ज़्यादातर सीटों पे अच्छी बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दी थी। लेकिन 2018 का जो विधानसभा चुनाव रहा था उस समय लगभग सुपड़ा साफ हो गया था भाजपा का बस्तर से, क्योंकि एक सीट बस भाजपा जीत पाई थी दंतेवाड़ा, वो भी जब उपचुनाव हुआ तो वो भी फिर कांग्रेस पार्टी ने जीत ली और 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन ये माना जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर से होकर ही जाती है और ऐसे में बस्तर चूंकि जो विधानसभा सीटें हैं 12 आदिवासियों की बहुलता है वहाँ पे, और उस वर्ग को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, भाजपा और दूसरे भी जो आम आदमी पार्टी हो या स्थानीय जो दल हैं दूसरे, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पे सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े का समर्थित जो पार्टी है वो भी अपने प्रत्याशी उतार रही है, आम आदमी पार्टी भी उतार रही है। तो कुल मिला के कहें कि बस्तर की बाजी जीतने की कोशिश है। लेकिन इस सबके बीच तब जबकि अमित शाह आए, उन्होंने बस्तर में हुंकार भरी, उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और उन्होंने अपनी बातें रखी। सबके बीच सबसे मौजूदा वक्त में यही बात हो जाती है सामने वोटर के कि आखिर वो किस पे विश्वास करेगा, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उनके फैसले और उनके चेहरे को लेकर भाजपा जा रही है लोगों के बीच, वहीं कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान को लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं मतदाता के मन में क्या है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तय मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग देखा जाता रहा है, बस्तर में होता रहा है, इस बार भी लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ बम्पर वोटिंग होगी। अब किसके पक्ष में जाता है वोट, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, किसके पक्ष में जाता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दिग्गज पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका सत्य प्रकाश।